तो भाई आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर सेकंड चैप्टर कौन सा है? सेकंड चैप्टर है अमल, क्षार और लवण। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और आज ये पहली क्लास है, तो पहली क्लास के अंदर हम करने वाले हैं अमल और क्षार के बारे में। अमल और क्षार क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और एग्जाम्पल के सहित आज हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। और इस क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ और क्वेश्चंस वगैरह भी मैं लेकर आया हूँ, आपको बीच बीच में बताने वाला हूँ। तो इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, और आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक मिस मत करना या क्लास को स्किप मत करना। आप भले ही 2x की स्पीड पर देख सकते हो, लेकिन स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो आज अपन करने वाले हैं, हाँ ये पहले मैंने स्टार्ट किया था क्लास। देखो आज अमल और क्षार का अध्ययन करने वाले हैं। देखो अमल क्या होते हैं, आपने नींबू खाया है, नींबू का स्वाद कैसा होता है? नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। खट्टा क्यों होता है? खट्टा क्यों होता है भाई? किस कारण होता है खट्टा? क्योंकि उसमें अम्ल होता है। अम्ल भी कौन सा? साइट्रिक अम्ल होता है, और साइट्रिक अम्ल के कारण जो नींबू का स्वाद है वो क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। तो जो पदार्थ हाइड्रोजन का आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जो पदार्थ हाइड्रोजन का आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। देखो सबसे पहले बात याद करो। देखो जो स्ट्रॉन्ग आयन होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या बोलते हैं? अम्ल। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं, उनको याद करने का तरीका सुनो। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं? ये क्या है? सहन। क्या है? सहन। अस से क्या बन गया अपना? सल्फ्यूरिक। क्या बन गया? सल्फ्यूरिक। अच से क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक। अच से बन गया हाइड्रोक्लोरिक। बच गया ए से क्या बन गया अपना? ए से क्या बन गया? एसिटिक। अन बच गया। अन से क्या बना? नाइट्रिक। क्या बना? नाइट्रिक। ये जितने भी एसिड है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे सल्फ्यूरिक H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक का क्या हो गया? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक का HCl हो गया, और एसिटिक का क्या हो गया? C3COOH हो गया, और अपने नाइट्रिक का HNO3। ठीक है, ये इनके क्या हो गए? फॉर्मूलाज, यानी कि सूत्र हो गए। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो क्या होगा? वो 4 है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कितने हैं? 4। मान लो जैसे सल्फ्यूरिक हो गया, H2SO4 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, HCl हो गया, और एसिटिक हो गया, एसिटिक C3COOH, और नाइट्रिक HNO3। ठीक है, आई बात समझ में? ये तो हमारे जितने भी है हो गए, सारे के सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? रेड से लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो हमारे सारे के सारे हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से हैं? देखो नींबू हो गया, दही हो गया, सिरका हो गया। अब मान लो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप बोलोगे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक। कौन सा? साइट्रिक अम्ल।
दही में कौन सा पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप बोलोगे लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप बोलोगे फार्मिक अम्ल। कौन सा? फार्मिक एसिड, एसिड बोल सकते हो या फिर अम्ल बोल सकते हो, फार्मिक अम्ल। अब बात करते हैं इमली में कौन सा? टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, नींबू हो गया, दही हो गया, चींटी हो गया, इमली हो गया। तो चींटी के डंक में तो हमारे भैया कौन सा? फॉर्मिक, फॉर्मिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल, और दही में लैक्टिक अम्ल, और नींबू में साइट्रिक अम्ल। तो ये होते हैं कितने? प्राकृतिक अम्ल। ये कौन कौन से? ये प्राकृतिक अम्ल है, जैसे चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक हो गया, या फिर दही हो गया, नींबू हो गया, इमली हो गई। ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो इनमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं क्षार की। ठीक है, क्षार यानी कि देखो साबुन, साबुन हाथ में कैसा लगता है? चिकना। क्यों साबुन एक क्षार है? क्योंकि साबुन एक क्या है? क्षार है। क्षार यानी कि क्षारीय। वो चिकना इसलिए है क्योंकि उसमें क्षार की मात्रा अधिक है। और क्षार जो होते हैं वो कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का आयन देते हैं। इस कारण उनमें क्षार की मात्रा क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। जैसे मान लो NaOH हो गया, ठीक है, NaOH, तो इसमें ये भी क्या है? एक क्षारीय है। जैसे NaOH हो गया, तो Na है और OH, ठीक है, ये क्या है? क्षारीय। जो Na है वो प्लस का आयन है, और जो OH है उसमें माइनस का आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड में माइनस का आयन है। अब बात करें जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH2, CaOH2, तो ये इसमें कौन सा आयन है? इसमें भी क्षारीय, इसमें माइनस का आयन है, हाइड्रोक्साइड का माइनस का आयन है, तो इसमें ये भी क्या हुआ? क्षारीय। एग्जाम्पल से समझो, साबुन क्या है? क्षारीय है। टूथपेस्ट यानी कि जो हम कोलगेट वगैरह करते हैं उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? क्षारीय की। जिस वस्तु में झाग आएगा, मान लो मैं साबुन से नहा रहा हूँ, साबुन में झाग आ रहा है, तो क्या है? वो क्षारीय। मैं कोलगेट कर रहा हूँ तो कोलगेट में झाग आ रहा है, तो वो भी क्या है? एक क्षारीय है। जो वस्तु चिकनी होती है, जिसमें झाग आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, वो क्या होता है? ज़्यादातर वो चीज़ें क्षारीय होती है। ठीक है, चूना हो गया, जैसे चूना को अगर आप मतलब भिगोगे तो उसमें ऐसे ऊर्जा जैसा उत्पन्न होगा, उसमें भी बुलबुले टाइप उत्पन्न होंगे, तो वो भी क्या है? एक क्षारीय है। ठीक है, तो ये सब क्या आता है? क्षार के अंदर आता है। इनमें जो हाइड्रोक्साइड माइनस का आयन देते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? हमारे क्षारीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अम्ल और क्षारक, दोनों में क्या फ़र्क है? अम्ल और क्षारक देखो, सबसे पहले समझो, गुण अम्ल, क्षार, स्वाद, खट्टा। देखो, अब गुण की बात करें तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टा होता है अम्ल स्वाद में, या खट्टे होते हैं स्वाद में। और क्षार ये क्या होते हैं? क्षार का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। जो क्षार होते हैं उनका स्वाद कड़वा। ठीक है, और जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन का आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो हाइड्रोक्साइड का माइनस का आयन देते हैं। देखो, जो अम्ल होंगे उनका पीएच 7 से क्या होगा? कम होगा, यानी कि 0 से लेकर 7 के बीच में उनका मतलब पीएच मान होगा। वो सारे के सारे क्या होंगे? अम्ल होंगे। और जो 7 से लेकर 14 के बीच में आएंगे जिनका पीएच मान क्या होगा?
7 से लेकर 7 से आगे है जितने भी 8 7 होता है वो होता है उदासीन। उदासीन यानी कि ना ही वो अम्लीय है ना ही वो क्षारीय है। जो 7 होता है वो है उदासीन, और जो 7 से आगे 8 9 10 11 12 13 14 तक है वो क्या है हमारे क्षारीय, यानी कि उनका स्वाद कैसा होगा, स्वाद होगा बिल्कुल खट्टा। और जो 7 से पीछे यानी कि 6 5 4 3 2 1 ये क्या है, ये है अम्लीय। तो अम्ल को समझो, जिनका पीएच मान 7 से नीचे होता है वो सारे के सारे अम्लीय पदार्थ है, और जिनका पीएच मान 7 से ऊपर या 7 और 14 के बीच में होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्षारीय पदार्थ होते हैं।